अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए उम्मतिहि व उलमाए मिल्लतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम नदअू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम फ़मन ऊतिय किताबहू बियमीनिहि। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बिबरकतिही इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बलगल उला बिकमालिही कशफद्दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। जिस सुहानी गड़ी चमका तैबा का चांद उस दिल अफरोज़ साहत पे लाखों सलाम। शबे असरा के दूला पे दाहिम दुरूद नौशाहे बज़्म जन्नत पे लाखों सलाम। जिनकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। जिनके चेहरे पे बैठी न मक्खी कभी उनकी आला नज़ाफ़त पे लाखों सलाम। पतली पतली घुलें कुद्स की पत्तियाँ उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। जिनकी आँखों ने देखा मुहम्मद का नूर जिनकी आँखों ने देखा मुहम्मद का नूर उन सहाबा की अज़मत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुका जलवहे शान कुदरत पे लाखों सलाम। हमदो सलातो सलाम के बाद मेरे नहायती वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हज़रात उलमाए कराम उफ़ाज़ कराम सनाहान मुस्तफ़ा, आज की ये महफ़िल पाक दो नामों के साथ मुनअक़िद की जा रही है। एक ये महफ़िल मुक़द्दस 11वीं शरीफ के नाम से मंसूब है और दूसरी ये महफ़िल पाक इसाले सवाब की नीयत से हुज़ूर क़िबला अमीरुल मुजाहिदीन शेख़ुल हदीस व तफ़सीर उस्तादुल उलमा आलम इस्लाम के ईमानों का मुहाफ़िज़ और पहरा देने वाला हज़रत अल्लामा ख़ादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपको इसाले सवाब के लिए ये महफ़िल पाक मुनअक़िद की गई है।
तो हज़रात गिरामी, जिस तरह भी देखा जाए तो अगर खादिम हुसैन रिज़वी का ज़िक्र करूं तो भी अल्लाह के वली का ज़िक्र बन जाएगा, और हुज़ूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहि रहमत का ज़िक्र करूं तो तब भी अल्लाह के वली का ज़िक्र बन जाएगा। तो मैं जिस लिहाज से भी ज़िक्र करूंगा वो अल्लाह के वली का ही ज़िक्र बन जाएगा। मैंने जो आया करीमा का कुछ हिस्सा आपके सामने पढ़ा, अल्लाह ताला ने फरमाया यौम नदहु कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम। बड़ा आसान तर्जमा है, ज़रा गौर करें। जिस दिन हम सारे लोगों को उनके इमामों के साथ पुकारेंगे। मोबाइल ज़रा जी आपने तुसी ऑफ कर छोड़ो जी। जिस बंदे को मोबाइल एवें पिया नहीं विच टू टू मेहरबानी करके ना होवे, ठीक है जी। जिस दिन हम सारे लोगों को, जिस दिन से मुराद यानी क़यामत वाले दिन। किस दिन जी? क़यामत वाले दिन। और उसका जो पहला दिन है ना, मिक़दारुहु खमसीना अल्फ़ सना, जिसका पहला दिन 50,000 साल का एक दिन है। उस दिन हम पुकारेंगे सारे लोगों को कि अपने अपने इमाम, आसान माना कर रहा हूं, अपने अपने कायद, और आसान माना कर रहा हूं अपने अपने लीडर के साथ। कितने हजारों साल तू खड़ा रह के जब जाएगा तो हुजूर की बारगाह में, या रसूल अल्लाह मैं आपका उम्मती हूं, आपका कलमा पढ़ने वाला हूं, आपका नाम लेवा हूं, आपका मैंने हर कुछ आपके लिए किया, मुझे हौजे अपने हाथों से जाम तो पिला दे। हुजूर ने फरमा दिया अगर कि मेरे गुलामी का और मेरी मोहब्बत का दावेदार बन के आया है, जब मेरी जात पे हमले होते थे, मेरी इज्जत पे हमले होते थे, तू तो वहां बोल भी नहीं सका था, क्योंकि तुझे अपनी बिरादरी के डर खौफ था, अपनी जमात के रूठ जाने का खौफ था, और आज हौजे कौसर का जाम लेने मेरे पास आ गया। मैं आपको दावत फिक्र दे रहा हूं। और हम तो अल्हम्दुलिल्लाह उस मालिक के करम से, उस रब के फजल से, उस करीम आका की निगाह शफकत से हमने तो आज तक किसी के सामने आंखें ना झुका के बात की है, ना सीना झुका के बात की है, ना सर झुका के बात की है। क्यों? कि हम कलमा पढ़ते हैं अपने नबी का, सदका खाते हैं अपने नबी का, तो जो जिसका खाता है गीत भी उसी के गाता है। अगर तुम्हारी लौ अमेरिका की तरफ लगी हुई है, यूरोपीय मुल्कों की तरफ लगी हुई, तो लगी रहे, हमारे वालियो वारिस गुंबद खजरा के मकीन हैं। हमें महीशत के डूब जाने का कोई खतरा नहीं। अगर डूबती है तो 1000 बार डूब जाए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमें अपने ईमान की फिक्र है, हम अपना ईमान बचा के रहेंगे। हज़रात गिरामी, उलमा की बात की तो मेरे ज़हन में एक बात आई। अब उलमा का दर्जा देखें और याद रखें, ये ज़रूरी नहीं होता कि कोई आपको करामत दिखाएगा, आप करामत उसकी देखेंगे, हाँ जी, तो तभी जाके आप मानेंगे कि ये अल्लाह का वली है। याद रखना, आलिम से बढ़ के अल्लाह का वली कोई नहीं होता। पीर आपको हर जगह नजर आ जाएंगे, हाजी साहब, पीर आपको हर जगह नजर आएगा, लेकिन जरूरी नहीं कि हर पीर अल्लाह का वली हो। हर पीर वली नहीं होता। जो वली होता है, वली उसका मकाम अलग होता है। विलायत उसे मिलती है जिसे रब की बारगाह के अंदर कबूलियत हो जाती है। और आलिम जो होता है, आलिम कुरान को जानने वाला, हदीस को जानने वाला, उसका वो मकाम और वो शान है
कि मैं एक हदीस पाक आपके सामने बयान करता हूं, आप सुने मकाम कितना है उसका। जब रिवायत के अंदर मौजूद है आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आप जब हौज़े कौसर के ऊपर अपने उम्मतियों को जाम भर भर के पिलाएंगे, दुआ करो कि अल्लाह ताला उन खुश नसीबों में हमारा नाम भी लिख दे। अगर जिसने पीना है थोड़ी ऊंची आवाज से, हाँ, वो हौज़े कौसर का जाम ही है जिसने उस क़यामत की तपश को खत्म करना है। और भर के भी करीम आका अपने हाथों से जब दें तो फिर मैं तो कहता हूं हौज़े कौसर का भी अपना ही मकाम है, लेकिन उसके मकाम में इजाफा होता ही उस वक्त है जब मेरे करीम आका के हाथ लगते हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, अब सुनो गौर से, अल्लाह फरमाएगा, ए जिब्रील, और वेणा ही मेहनत वाइन जल्दी वाइन, ए जिब्रील, इस आलिम को हाथ से पकड़ और सीधा मेरे नबी की बारगाह में ले जा। इस आलिम को हाथ से पकड़। हज़रात करामी, ये तो मैदान हशर के अंदर हमें पता चलेगा कि दीन के आलिम का मकाम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में कितना है, जिसे हम कुछ नहीं समझते, जिसका हम मजाक उड़ाते हैं। पुराने कपड़े हैं, पुरानी गाड़ी है, पुरानी दस्तार है, ना उसके पास अच्छा मकान है, हम उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन कल कयामत के दिन इन आंखों से रब उसका मकाम और शान दिखाएगा। फरिश्तों के सरदार को कहेगा, 600 नुरानी पर रखने वाले को कहेगा, सारे फरिश्तों के उस्ताद को कहेगा, सारे फरिश्तों के सरदार को कहेगा, है जिब्रील, इस आलिम को पकड़ और हौज़े कौसर पे मेरे महबूब की बारगाह में ले जा। अब आगे जिब्रील उठेंगे, उस दीन के आलिम को पकड़ेंगे। अब इस आलिम से मुराद आलिम भी है और अल्लाह का वली भी है। वैसे हदीस पाक के अंदर आलिम के लफ्ज़ है। जिब्रील पकड़ के लेके जाएंगे हौज़े कौसर में। अब देखें, जब जिब्रील उसको पकड़ के लेके जाएंगे तो हुजूर की निगाह पड़ेगी उसके ऊपर, तो मेरे करीम आका उठ पड़ेंगे। उठ के ना जिब्रील के हाथ से उस आलिम का हाथ लेके हुजूर खुद पकड़ेंगे और हौज़े कौसर पे लाएंगे। अब सुने गौर से, अब हौज़े कौसर पे लाएंगे तो हुजूर उस हौज से अपने हाथों से चुल्लू भर के उसके मुंह के साथ लगाएंगे। तो जो जितने भी पीने वाले होंगे अर्ज करेंगे, या रसूल अल्लाह, आप हमें गिलासों के अंदर पिला रहे हैं, बर्तनों के अंदर और हौज़े कौसर से प्यालों के अंदर पिला रहे हैं, ये कौन है? ये कौन है जिसे अपने हाथों से पिला रहे? हुजूर ने फरमाया, ये आलिम है। जब दुनिया वाले दुनिया के अंदर मशगूल होते थे, तिजारत के अंदर मशगूल होते थे, ये मेरे दीन का आलिम लोगों को दीन सिखा रहा होता था। ये है आलिम। और दुआ करो कि जिसको अल्लाह ताला ने उलमा की संगत अता फरमाई है, जिसको अल्लाह ने उलमा की संगत अता फरमाई है, वो दुनिया के अंदर भी सबसे बड़े नसीब वाला आदमी है। और अगर ऐसे लोगों के साथ हमें बुलाया जाए, जरा गौर से करो, जिनको हुजूर अपने मुबारक हाथों से जाम पिलाएं, जाम भी नहीं, अपने हाथों से चुल्लू भर के पिलाएं, तो अगर ऐसे लोगों के साथ हमें बुलाया जाए क़यामत के दिन, यौम नदहू कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तो फिर बताओ ना, जो हुजूर अल्लाह की बारगाह में भी मकबूल हैं, जिन्हें अल्लाह भी बड़े प्रोटोकॉल के साथ हुजूर की बारगाह में भेज रहा है, जिब्रील जैसा जहां दीदा हस्ती के साथ भेज रहा है, और जिब्रील पूरे प्रोटोकॉल के साथ हुजूर की बारगाह में लेके जा रहा है, फिर हुजूर भी जब उसको देख के खड़े हो जाते हैं, अपने मुबारक हाथों से उसे जाम पिलाते हैं, तो अब सोचो जब उसी आलिम के साथ हमें बुलाया जाए तो फिर क्या कहना। और आलिम भी वो कि जिसने 8 साल की उम्र से लेके मरने के दिन तक
अल्लाह और उसके रसूल के दीन की हिफाजत करते करते गुजारा हो। मैं झूठ नहीं कह रहा। अब आपने जो ये खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम लिखा है, तो बात तो हमने करनी है ना। 8 साल की उम्र से अपने घर से निकले, किसके लिए? काम के लिए नहीं, दुनिया की तालीम के लिए नहीं, रब का कुरान पढ़ने के लिए निकले। कुरान याद करके आए, वालिद ने कहा स्कूल पढ़ो। 2-4 दिन गए, कहा अब्बा जान दिल नहीं लगता, मैं किताबें पढ़ना चाहता हूँ, जिस तरह पुराने लोगों की आदत थी, किताबें पढ़ना चाहता हूँ, दीन का आलिम बनना चाहता हूँ। दीन का आलिम भी बन गए। फिर उस वक़्त से लेके 1990 के अंदर आपने पढ़ाना शुरू किया, और उनके शागिर्द जिन्होंने आपके सामने बैठ के पढ़ा, वो आपके शागिर्द भी शेखुल हदीस बन गए। सैकड़ों की तादाद में ऐसे शागिर्द हैं जो आलिम दीन हैं। हज़रात गिरामी, तो वो सारे उनके शागिर्द फरमाते हैं कि उस्ताद जब भी सबक पढ़ाते थे, सबक जब ख़त्म हो जाता था तो आखिर में ज़रूर रसूलुल्लाह की मोहब्बत भरी बातों को छेड़ दिया करते थे। एक वकील से मेरी मुलाकात हुई, कहते हैं मैंने 20 साल से खादिम हुसैन रिजवी की तकरीर सुनी है। इन 20 सालों के अंदर जितने भी जुमे मैंने उनके पीछे अक्सर जुमे पढ़े हैं, कोई जुम्मा ऐसा नहीं, या अकीदा ख़त्म नबूवत पे बात करते थे या तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत पे बात करते थे। जिसने सारी जिंदगी हुजूर की नामूस पे पहरा देते हुए गुजारी हो, अकीदा ख़त्म नबूवत को उजागर करते करते गुजारी हो, और इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर मौजूद लहीन कादियानियों की आंखों के अंदर आंखें डाल के जो बात करने की हिम्मत और जुर्रत रखता था, वो और कोई नहीं था, सिर्फ खादिम हुसैन रज़वी था, जिसके नाम से भी कादियान के ईवान कांपते थे और उनके घरों और मोहल्लात के अंदर जलजला आता था, और कहते थे कि हमने अपनी जिंदगी के अंदर इससे बड़ा दुश्मन नहीं देखा। हज़रात गिरामी, हमारी संगत ऐसे शख्स के साथ है, और मैं तो करता हूं कि अल्लाह ताला मुझे इसी शख्स के साथ क़यामत के अंदर बुलाए, इसी शख्स के साथ बुलाए कि जिसने 2 बातें ऐसी की हैं, कोई भी किसी भी सियासी या किसी भी मसलकी मजहबी पार्टी का कोई भी रहनुमा हो, मैं अटैक नहीं करता, जिसने कहा हो कि अगर मेरे ऊपर 1-2 रुपए की करप्शन भी साबित हो जाए, 100 साल के बाद भी हो जाए, तो मेरी लाश को कब्र से निकाल के उसके ऊपर जूते बरसाना। है कोई ऐसा? दूसरी बात आपने आपने फरमाया कि मैं जो लब्बैक 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 करता हूं ना, अगर सदियों बाद भी कोई आके मेरी कब्र पे लब्बैक लब्बैक करेगा, उसका काम है लब्बैक लब्बैक ऊपर करना, कब्र से लब्बैक लब्बैक करके जवाब देना, ये मेरा काम है। ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, ताजदारे खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। हज़रात गिरामी, इन लोगों के साथ वाबस्तगी हो, इन लोगों के साथ मोहब्बत हो, इन लोगों के साथ अकीदत हो, और इंसान इनकी रहनुमाई में, इनकी तालीमात में अपनी जब जिंदगी गुजारता है, तो फिर उसका बहुत बड़ा फायदा होता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुनिया और आखिरत उस बंदे की संवर जाती है जब ये अल्लाह वालों के साथ बंदा हो जाए। काश के किसी ने नहीं, बल्कि हमारे मुल्क की अवाम ने और हमारे मुल्क के मीडिया ने और सियासी और मजहबी रहनुमाओं ने, काश उनकी जिंदगी में इमाम खादिम हुसैन रज़वी को सुन लिया होता, तो पता चल जाता कि दुनिया के अंदर हुक्मरानी कब होती है।
आपने फरमाया दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना चाहते हो तो हुजूर की गुलामी का पट्टा अपने गले में पहन लो। हुजूर के गुलामों ने दुनिया पे ताजदारी की है। सैयदना उमर बिन खत्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु की मिसालें तो हमें बहुत सारी दी जाती हैं, मिलती हैं कि उन्होंने रियासत मदीना को कायम किया, फलां किया। सिर्फ काले काले हुरूफ को पढ़ना आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। अब फारूक आजम कौन थे जिनके नाम से कैसर और किसरा भी कांप उठता? उस वक्त की सुपर पावरें भी आपके कदमों में आई थी, तो वो कौन थे? रसूलुल्लाह के गुलाम थे, हुजूर के जान निसार थे, हुजूर के दीन के साथ वफा करने वाले थे, ना कि दीन की धज्जियां उड़ाने वाले थे। आज हम क्यों उनका नाम लेते हैं? आज हम फारूक आजम को दोनों हाथों से क्यों सलाम करते हैं? कि उन्होंने अपने नबी और अपने नबी के दीन से सच्ची वफादारी की है। आज उनके कानून को, उनके बनाए हुए लॉ को, उनके बनाए हुए कानून और ज़ाब्ते और कायदों को अंग्रेज ने क्यों अपनाया हुआ है? उन्होंने कानून कहां से लिए थे? दरे मुस्तफा से लिए थे। हुजूर की बारगाह के अंदर बैठे थे, वहां से कानून पढ़े थे और फिर लागू करके बताया। हज़रात गिरामी, आपके दौरे हुकूमत में सैयदना अबू हुरैरा रावी हैं, आपके दौरे हुकूमत में बहरैन के इलाके के अंदर, उस वक्त आज तो मुल्क है ना, उस वक्त इलाका था, एक पादरी जो था, पादरी, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे थे, उस वक्त जो भी खेल थी। लेकिन मैं आजकल के खेलों से मिसाल देता हूं, मसलन फुटबॉल खेल रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे। उनका बाल उस पादरी के पास गया तो ये छोटे छोटे बच्चे जाके कहने लगे, बाबा जान ये हमें हमारी गेंद वापस कर दें, हमारा बाल वापस कर दें। उन्होंने न दिया। इन बच्चों ने रसूलुल्लाह का वास्ता पाया। पता है वो पादरी क्या कहने लगा? हुजूर की शान में बकवास करने लगा, हुजूर की तौहीन करने लगा, गुस्ताखी करने लगा। तो वो छोटे छोटे मासूम बच्चे, कुर्बान जाऊं उनके बचपने पर, जिन्होंने अपनी छोटी छोटी लाठियां ली और उस लहीन के ऊपर इतनी बरसाई कि उसे मार के रख दिया। हमारे नबी को हमारे सामने, हमारे होते हुए तू गालियां देता, होता कौन है? किसको मारा भाई? आम बंदे को मारा, आम ईसाई को मारा, आम काफिर को मारा? नहीं, उनके इमाम को मारा, उनके बहुत बड़े रहनुमा को मारा, जो उनका मजहबी रहनुमा था, उनका जो पोप था, उन्हें मारा। और उन्होंने शिकायत की तो केस कहां आ गया? सैयदना फारूक आजम के पास। अदालतों से होता हुआ किधर आ गया? हाँ, फारूक आजम के पास। उन्होंने शायद समझा होगा कि फारूक आजम जो कि अदल इंसाफ वाला है, अदल इंसाफ कायम करने वाला है, तो ये जरूर हमें बदला दिलवाएगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब होता क्या है आगे। आपके पास जब केस आया, आपने सुना तो आपको बताया गया कि हजरत ये बच्चे खेल रहे थे और खेलते खेलते इनका बाल उसके पास चला गया। तो वो जब इन्होंने मांगा, हुजूर का वास्ता दिया, उसने न दिया, बाल भी वापस नहीं किया और हुजूर की शान में बेदबी की, गुस्ताखी की। इन बच्चों ने अपने नबी से चिढ़ के, ऐसे ही बोलूं ना जी, हाँ, गैरत खाई अपने नबी पे। कुर्बान जाऊं सहाबा की उन औलाद पे जिनके मासूम दिलो दिमाग में भी इतनी गैरत थी कि अपने नबी के खिलाफ एक छोटा सा कलमे का हर्फ भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। पता नहीं आज हमें क्या हो गया। हमें तो ये घर से तालीम नहीं मिली थी, हमें तो अपने वालिदैन ने यह नहीं सिखाया था। आज हमारा ज़हन, हमारा इल्म, हमारा दिल सुस्त क्यों है अपने नबी के मामले में? आज हम चुप क्यों कर जाते हैं अपने नबी के दीन के मामले में?
अपने नबी की इज्जत और अजमत पे जब कोई बात करे तो हमें चुप क्यों करा दिया जाता है? यह हमारा सवाल है अपने आप से। हमारे नाम से तो कैसर और किसरा कांपते थे, हमारे पांव की एक धमक से सुपर पावरों की हवा निकल जाती थी कि मोहम्मद अरबी के शेर आ रहे हैं। यार हमें क्या हो गया? हमारी गैरत क्यों सो गई? हमारे जज्बे क्यों सो गए? अल्लाह और उसके रसूल का जो कलमा पढ़ाया गया था, उसने जो जोश दिया था, जो ईमान दिया था, जो मोहब्बत पैदा की थी, वो कहां चली गई? मैं सवाल कर रहा हूं अपने आप से, तुमसे, आज क्यों हम चुप हैं? ना अमन, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन का दर्स देता है, इस्लाम अमन की तरफ लाता है। सिर्फ यही बात है, इस्लाम गैरत का दर्स नहीं देता। बताओ, सवाल है मेरा, इस्लाम गैरत का दर्स नहीं देता, सिर्फ इस्लाम अमन की बात करता है। यार जब इस्लाम फैलाना हो तो फिर अमन की दर्स देता है, लेकिन इस्लाम बचाना हो तो फिर तलवार का दर्स देता है। अगर इस्लाम अमन का दर्स देता तो मैं सवाल करता हूं, मेरे करीम आका अपने 313 को लेके बदर के मैदान में क्यों गए थे? हुनैन के मैदान में क्यों गए थे? ओहद को मेरे करीम आका ने क्यों सजाया था? अगर अमन का ही दर्स देता तो आपका प्यारा नवासा इमाम अली मकाम 72 अफराद को लेके उस यजीद के सामने करबला के अंदर क्यों जाता? तो उनके बदर जाने से, ओहद जाने से, तबूक जाने से और करबला सजाने से हमें यह दर्स मिलता है कि इस्लाम को बचाना हो, हुजूर की इज्जत के झंडे को बुलंद करना हो तो फिर अमन का दर्स नहीं देता, गैरत का दर्स देता है, तलवार उठाने का दर्स देता है। अब हमने अपने आप को जगाना है, अपने आप, अपने ज़हन को गुलामियों से निकालना है, अपने दिल से जो खौफ हमारे दिलों में डाल दिया गया है कि तुम्हें नौकरी से हटा दिया जाएगा, तुम्हारा तुमसे घर छीन लिया जाएगा, तुम्हारी बिजली का मीटर काट दिया जाएगा, गैस के कनेक्शन को खत्म कर दिया जाएगा, उसे कहो एक बार नहीं 1000 बार कर। अब हमने एक नारा लगाना है, या रसूल अल्लाह, अब जो तुम्हारा नहीं है वो हमारा नहीं है, अब जो आपका नहीं होगा वो हमारा नहीं होगा। जब उन छोटे छोटे बच्चों की बात फारूक आजम तक पहुंची कि हजरत उन छोटे बच्चों ने ईसाइयों के बहुत बड़े रहनुमा को, पादरी को मार डाला, तो मेरे करीम आका के उस गुलाम के चेहरों पे, उस बारोब चेहरे पे मुस्कुराहट आई। आपने फरमाया, आपने आसमान की तरफ देखा, आज इस्लाम गालिब आ गया है। मतलब क्या था कि अब मेरे नबी की उम्मत के छोटे छोटे बच्चों में भी अपने नबी की मोहब्बत का वो जज्बा मौजूद है, वो गैरत मौजूद है कि अगर इनके नबी की कोई इनके सामने भी तौहीन करेगा तो ये उसे काट के रख देंगे। अपने बच्चों को ये पढ़ाओ, अपने इस छोटे छोटा, जो तुम्हारा ये सामने बागीचा बैठा हुआ है, ये फूल बैठे हुए हैं, कल आपसे कयामत के दिन कभी नहीं पूछा जाएगा कि कौन से स्कूल में पढ़ाया था। हाँ, एक सवाल जरूर होगा, मेरा दीन पढ़ाया था, मेरे नबी की जात के मुताल्लिक समझाया था, मेरी मोहब्बत डाली थी दिल के अंदर, मेरे नबी की मोहब्बत डाली थी दिल के अंदर। अगर आज ही हमने इनको सुला दिया, इनको ऐसी जगहों पे बिठा दिया जहां पे रोशनी ना हो, जहां पे दीन ना समझाया जाता हो, अजमत मुस्तफा न समझाई जाती हो, कल इनके साथ साथ खुदा हमसे भी पूछेगा। उस वक्त तो रो रो के मांगता था, या अल्लाह मेरी गोद को हरा कर दे। जब तेरी गोद के अंदर मैंने अपनी नेमत डाल दी, और नेमत भी वो जो जिसे तू चूमता था तो तेरा सुकून ही सुकून था, तेरे दिन की रात की सारी थकावटें दूर हो जाती थी, जिसे तू अपने कंधों पे बिठा के खिलाया करता था। रब ने यह पूछ लिया, बता इसको मेरे नबी की अजमत के लिए उठाया था कि नहीं उठाया था। हजरात गिरामी, आज से जाओ अपने घरों के अंदर तो अपने ज़हन को बदलो,
अब हमने कोशिश करनी है, ये मुल्क हमारा भी है। अब देखो ना जी कितनी बड़ी ज्यादती और कितना बड़ा जुल्म है कि तुम मस्जिद के इमाम हो, तुम इधर मस्जिद के अंदर रहो, मेहराब के अंदर अच्छे लगते हो, मिंबर पे अच्छे लगते हो, तुम्हारा क्या काम है मुल्क की मामलात के अंदर, मुल्की मामलात के अंदर दखल अंदाजी करना? तुम्हारा क्या काम है इंडिया को जवाब देना? तुम्हारा क्या काम है फ्रांस को जवाब देना? तो मुल्क तुम्हारे बाप का है क्या? हम मुल्क के बासी नहीं? क्या हमारे आबाओ अजदाद ने मुल्क बनाने के अंदर काम नहीं किया? क्या हमारे आबाओ अजदाद की लाशें इस मुल्क के लिए नहीं उठाई गई? तुम तो थे ही नहीं उस वक्त। तुम तो उन गद्दारों की औलाद में हो जिन्होंने पाकिस्तान के बनाए जाने की मुखालफत की थी। तुम तो वो हो। यह मुल्क हमारा है। जितना हक मुल्क के लिए आवाज बुलंद रखने का इमरान खान को है, उतना ही हक मुझे भी है और आपको भी है। हजरात गिरामी, अपना मालो दौलत बचाने के लिए तो वो तो अपनी मां का जनाजा भी नहीं करते, उन्हें जनाजा पढ़ना ही नहीं आता। जो अपनी मां का इतना ख्याल न रख सके, यार सोचो सही, हमारा क्या ख्याल रखेंगे वो? इस डर से कि हम गिरफ्तार हो जाएंगे। लेकिन कुर्बान जाऊं उस व्हील चेयर पर बैठे हुए बाबे पर, उसकी जुर्रत और अजमत को सलाम कहते हैं, जो चल नहीं सकता लेकिन अपने नबी के दीन के लिए, अपने नबी की इज्जत और नामूस के लिए 6-6 महीने सर्दी के मौसम में जेल के अंदर रहा। अच्छा भाई ऊंचा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा, तेरा नाम रहेगा। तेरे जान निसार, तेरे जान निसार, सूरज चांद रहेगा। हजरात गिरामी, आप फरमाते हैं जानबूझ के मुझे कंबल जो देते थे ना, कंबल मुझे देते थे, उसे पानी के साथ गीला कर देते थे, इसलिए कि इसको रात को नींद भी ना आए और ये सुबह से अकीदा ख़त्म नबूवत वाले मसले से हट जाए। आपने मुस्करा के फरमाया ये तो फिर हो ही नहीं सकता, ये तो हाँ, क्योंकि मैं बस शेर पढ़ के अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ, वरना मेरी तकरीर में 2 हदीसें बाकी हैं 1 घंटे के लिए। तो आपने क्या आखिर में फरमाया, और जो एक हजरात ख्वाब देखते हैं कि वो क्या कहते हैं जनाजे से पहले, कि मैंने जब आपको ख्वाब के अंदर कहता है कि मैं जनाजे के अंदर था और तदफीन के अंदर भी था, और मैंने जब दफनाया उनको तो मैंने कब्र के मामलात को भी देखा। वो कहने लगा रिजवी साहब की बरकत से अल्लाह ने मुझे अपने नबी का भी दीदार अता फरमाया। वो बंदा देवबंदी था। जब आपसे सवाल हुआ ना, माँ कुंता तकूल फी हाजर रजुल, इस हस्ती के बारे में क्या कहता रहता था, तो रिजवी ने जवाब दिया इन्हें जाना इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया।